छात्र क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कार्य से संतुष्ट नहीं हैं। आज एक बार फिर से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विषय क्या है, इन्हीं से जानेंगे। ये सभी छात्र आप देख लें, ये सारे छात्र जो हैं यहाँ पर बैठे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ है प्रतीक रैना। अच्छा रैना साहब, आज क्यों आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? पहले तो स्टेट समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ती है तो मीडिया एक अहम भूमिका निभाती है समाज में। और जिस प्रकार से आपको पता है, हमारा थोड़े दिन पहले डिग्री का भी मसला बना था, तो वो मीडिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारा उसमें हमें डिग्री उपलब्ध हुई थी, जल्द से जल्द कार्रवाई की गई थी जो 8-10 महीने से रुका हुआ था। आज की जो प्रेस वार्ता का मुख्य कारण है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों के कारण हमें मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार से क्लस्टर यूनिवर्सिटी आए दिन विवादों में घिरी हुई नजर आती है, 2017 से लेकर 4 सालों का आज इसका हमने रिकॉर्ड खंगाला है। जो हर साल विद्यार्थियों को ये घुमाती फिराती रहती है, विद्यार्थियों को झूठ बोला जाता है, बहकाया जाता है हर प्रकार से। हमारी देखिए मुख्य मांग है आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का जो विद्यार्थी है जिसने प्राइवेट्स के पेपर दिए हैं, वो फरवरी में प्राइवेट्स का पेपर हुआ, जबकि 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। उसमें इन्होंने पेपर भी लेने होते हैं, 90 लेक्चर्स होते हैं, उसमें इनको रिजल्ट भी निकालना होता है। लेकिन इनका रिजल्ट पता कब आता है? मान लीजिए जनवरी में इनका सेमेस्टर शुरू हुआ, जून तक सेमेस्टर खत्म हो जाता है। इनका सेमेस्टर का रिजल्ट पता कब आ रहा है? अभी तक पहुंचा नहीं है, सितंबर हो गया। तो वो विद्यार्थी कहाँ जाएगा जिसने प्राइवेट्स के पेपर दिए हैं? वो पीजी के लिए अप्लाई करेगा, वो कहाँ जाएगा? इन्होंने सोच के रखा उसके लिए, भविष्य के लिए कोई उसके लिए आगे क्या करेंगे? इन्होंने अभी तक कुछ नहीं सोचा, डिले पे डिले किया जा रहा है। दूसरा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी को अगर सेंटर्स के द्वारा फंड्स आ रहे हैं तो वो उपलब्ध क्यों नहीं कर रहा विद्यार्थियों को? उसके क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डाउन किया है? 2017 से जब एनुअल सिस्टम चलता था पहले क्लस्टर जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा, उसके कॉलेजेस को इन्होंने कब्जा किया, क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनाई, सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया। उसके बाद धीरे धीरे 17 से 21 हो गया और इन्होंने अभी तक उस कॉलेज का एक चींटी कहते हैं ना, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं डेवलप किया। जो पहले था, चाहे वो पंखे जैसे चल रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा, डेस्क हैं कि नहीं है, सिलेबस चल रहा है, मटेरियल, कुछ जरूरत ही नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी इनको। लेकिन छात्रों को किस तरह से घुमा रहे हैं? देखिए, छात्रों को इस प्रकार से घुमाए जा रहे हैं, उनका एक तो रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा। 6 महीने के अंदर रिजल्ट और पेपर्स जैसे मैंने आपको बताया होते हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट निकाला ही नहीं है। 8 से 10 महीने हो रहे हैं। क्यों ऐसा, मतलब क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों से भी ऐसे व्यवहार करते हैं, या फिर हम कोई ज़्यादा इनके प्रेम प्रिय हो गए हैं जो हमसे इतना प्रेम कर रहे हैं कि विद्यार्थियों का रिजल्ट निकाला है? आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, आए दिन विवादों में गिरी हुई है। क्यों है? जम्मू विश्वविद्यालय भी है। कोरोना के कारण तो नहीं डिले कर रहे हैं लोग? पहले कौन सा कोरोना था? पहले भी तो इतनी बारी क्लस्टर के पेपर्स वगैरह, सिलेबस, जब पेपर आ जाते थे ना तब तक सिलेबस नहीं पहुंचा होता था, विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता था पेपर में आना क्या है। बुक्स प्रोवाइड नहीं होती थी, विद्यार्थी दौड़ता था, चलो प्रेड सिटी से लेते हैं, सिटी में मिल जाएगी सब बुक्स, पर वहाँ भी पहुँचा नहीं होता था इनका स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी, कि किस प्रकार से विद्यार्थी को पढ़ने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ फाइल, कुछ शोर शॉर्ट्स ले ले, कुछ नहीं, कोई मुहैया ही नहीं है एक बुक्स भी। बड़ी बुरी हालत है। तो इस कारण हमारा दूसरा ये था कि जो इनकी फंडिंग इनको हो रही है उसका इन्होंने अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप किया होता तो विद्यार्थियों को आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती। डिटेल सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं कि कितने फंड्स आए और कहाँ इन्होंने यूटिलाइज किए? देखिए, ये तो प्रिंसिपल को ही पता होगा, ये तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा। हमारा मतलब है कि आप एक सवाल नहीं उठा सकते हैं कि ये थोड़ा सा डिटेल भी आपके साथ सार्वजनिक करें कि क्या है, क्या कर रहे हैं ये लोग? ये हमें कहाँ बताएंगे? कमेटी का मेंबर बनाए कम से कम, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का विद्यार्थियों को एक कमेटी का मेंबर बनाना होना चाहिए। कम से कम स्पोर्ट्स में कितना फंड आ रहा है, किस जगह पे कितना आ रहा है, सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए ना वो चीज़। अब आप बताओगे नहीं, कमेटी का मेंबर ही नहीं बनाओगे, अपने ही गिने चुने जो जी हजूर महकमा होगा उसी को इर्द गिर्द लगा दोगे तो विद्यार्थी कहाँ जाएगा? विद्यार्थियों को अगर कमेटी का सदस्य बनाया हो तो विद्यार्थी क्वेश्चनिंग वहाँ से कर सकता है, उसको पता अंदर क्या चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। एडमिनिस्ट्रेशन बाहर आके विद्यार्थियों को नहीं बताएगी ना वो चीज़, तो हमें पता है। लेकिन हमारा देखो, आप MM कॉलेज की बात कर लीजिए, जो स्विमिंग पूल बना हुआ उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो ऑडिटोरियम बना हुआ है, सभी कॉलेजेस में ऑडिटोरियम, MM कॉलेज में अभी तक ऑडिटोरियम भी नहीं पहुंचा। इतनी बुरी हालत है, पता नहीं DC परमिशन देगा। अरे आप क्या कर रहे हैं? वो हमने थोड़ी परमिशन लानी है, परमिशन तो आला अधिकारियों घर ने लानी है ना, जो वहाँ का प्रिंसिपल है उसने लानी है। उस पर भी डिले हुआ। इनको फंड्स आ रहे हैं, एडमिशन का प्रोसीजर चल रहा है, आपको पता है अगस्त सितंबर एडमिशन का प्रोसीजर होता है। अगस्त और सितंबर में अभी तक इन्होंने एडमिशन, जो इन्होंने रिकॉर्ड हमारा निकाला गया है, विद्यार्थियों द्वारा खंगाला गया, 17 और 18 में 6260 एडमिशनें क्लस्टर यूनिवर्सिटी के विद्यालयों के छात्रों को मिली है। उसके बाद 18 और 19 का देखा जाए 6000 प्लस विद्यार्थियों को एडमिशन मिली है वहाँ, मतलब 260 कम हो गए। धीरे धीरे देखिए इनका रिकॉर्ड कैसे अच्छा चल रहा है। उसके बाद 5800
एडमिशन पहुंच गई धीरे धीरे, 200 और कम हो गई। ठीक है। उसके बाद 2020 और 21 का रिकॉर्ड देखा जाए, लास्ट ईयर 4700 एडमिशन, धीरे धीरे देखिए छलांग भी 1000 में मारी है धीरे धीरे। ये पहले 200 चल रहे थे, तो मतलब से डायरेक्ट 1000 इन्होंने कम कर दिया। और अब देखिए अब आई लिस्ट, ये जबकि लिस्ट का पहला रैंक आना था 20, 21 और 22 का लिस्ट आई, जिसमें लिस्ट में पहली लिस्ट आनी थी 3 तारीख को। इन्होंने शाम को लिस्ट निकाली जिसमें 22,000 विद्यार्थियों की इन्होंने मेरिट निकाला, 22,000 विद्यार्थियों का मेरिट निकाला। उसके बाद दूसरी लिस्ट आनी थी 4 तारीख को, आज क्या तारीख है, 6 तारीख है। दूसरी लिस्ट का कोई आता पता नहीं है, वो लिस्ट ही नहीं आई है। तीसरी लिस्ट आनी थी 6 तारीख को, अरे वो तो तब आएगी जब दूसरी निकलेगी इनकी 4 तारीख वाली, वो तो अभी तक निकली ही नहीं। उसके बाद 9 तारीख को इन्होंने पहला काउंसलिंग रखी है 9 से 14 के बीच में, उसमें से एक दिन संडे है, तो 9 से 14 के बीच में 6 दिन थे, अब 5 दिन बचेंगे, संडे हट जाएगा तो 5 दिन में इन्होंने एक दिन में 200 बच्चों की काउंसलिंग रखी है। 5 दिन के हिसाब से 200 बच्चों का लगाया जाए, 1000 विद्यार्थियों की काउंसलिंग इन्होंने, डब्बा बंद, एडमिशन का डब्बा हो गया बंद, 1000 में बच्चों को निपटा दिया। अब कोई इनसे पूछे कि 60 से 80 हज़ार जो फॉर्म लगाया विद्यार्थियों ने, उसका फ़ंड कौन देगा, वो फ़ंड कहाँ रेज़ कर रहे हैं, कोई इमारत तो नहीं बना रहे कि अंदर छुप के हमें पता नहीं चल रहा। आप खुद देखिए दीपक जी, 22,000 विद्यार्थियों का पहली मेरिट लिस्ट में नाम आया है, 22,021 बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है। ये ओवरऑल विद्यार्थी हैं हर सब्जेक्ट्स के, तो जो 3 मेरिट लिस्ट निकलनी है उसमें कितने विद्यार्थियों का नाम आएगा भी, उसके बाद ये काउंसलिंग में कितने विद्यार्थियों का एडमिशंस देंगे, क्या ये 22,000 विद्यार्थियों का एडमिशंस देंगे? नहीं, वो तो जो आप बता रहे हो 5 दिन में 1000 बच्चों के एडमिशन करके काउंसलिंग करके बंद। देखिए ना, धांधली इस तरह की गई है, या तो ये पोर्टल का जो पोर्टल खोला होता है, वेब अपनी इनकी साइट खोली होती है, वहाँ पे ये बंद कर दें कि एडमिशन का इतना ही हम रख सकते हैं, तो विद्यार्थी मानता भी है बात को। विद्यार्थी जब फॉर्म भर देगा, फीस भर देगा, साइबर कैफ़े वाला फ़ीस लेगा, इनके भी चार्जेस होते हैं, लेगा। उसके बाद विद्यार्थी का कोई गलत हो गया, कोई पॉइंट शॉइंट रिकंडक्ट करेगा, 50-60 रुपये उसके भी ले लेंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी के खाते में चलेगी। यूनिवर्सिटी जब ले लेगी इतने फॉर्म, उसमें से 1000 बच्चों का एडमिशन देगी, तो वो विद्यार्थी कहाँ जाएगा? एक फॉर्म फिल करने के कितने पैसे? देखिए यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 100-150 रुपया, तो यूनिवर्सिटी अपनी फ़ीस भी लेता है। उसके बाद इनका जो साइबर कैफ़े वाले हैं 100 रुपया वो भी ले लेते होंगे, 250-300 रुपया तो बन जाता है ना इनका, तो वो तो चले गया। एक तो धंधा रखा हुआ ना यूनिवर्सिटी ने, जो कॉलेज जिसके पास साइबर कैफ़े वाले हैं उनके पास विद्यार्थी आएंगे, तो उनका भी सिस्टम चल रहा है, उनका भी चल रहा है। उसके बाद एडमिशन्स कितनों की हो रही है? 1000 विद्यार्थियों की। फॉर्म कितनों ने लगाया? 60 से 70 हज़ार विद्यार्थियों ने। इतना फॉर्म आप लगवाते क्यों अगर आपने एडमिशन देनी नहीं है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये विश्वविद्यालय के केंद्र शासित प्रदेश के इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी के ऊपर। क्यों? आप उतना ही, जब आपके पेट में इतनी जगह है तो आप उतना ही खाना लीजिए ना, आप उससे बढ़कर खाना विद्यार्थियों को लालच क्यों देते हैं? या आपको भूख आपको कुछ ज़्यादा होगी है, रीवैल्यूएशन की फ़ीस लेते हैं, रीअपेयर की फ़ीस लेते हैं, धांधली हर जगह से मजबूर हो गया, हमें उतरना पड़ा आज, नहीं तो हमें कोई ऐसे वो नहीं था। अगर एडमिशन ये अच्छा करते ना, हम इनके साथ हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनके खिलाफ बोलने की। लेकिन ये जो मेरे भाई हैं दूर दराज के क्षेत्र से मुझे फ़ोन कर रहे हैं, हमारा भी दिल थोड़ी करता है कि हमारे भाई को, हम भी चाहते हैं कोई हमारा भाई है, बेशक मेरा घर का मेंबर नहीं होगा, कोई बाहर का मेरा भाई होगा ना, मेरे को फ़ोन कर रहा है तो भाई बहन होंगे दूर दराज क्षेत्र से फ़ोन कर रहे हैं कि हमें मजबूरी हो रही है, ये काम किया जाए, तो ये कर क्यों नहीं रहे हैं, क्यों डिले कर रहे हैं? ऐसे अलग अधिकारियों को नकेल कसनी चाहिए। और जो माननीय गवर्नर साहब हैं, क्यों ये पुराने अधिकारियों को जो रिटायर हो गए उनको आगे फिर मौका दिया जा रहा है 5-5 साल एक्सटेंड करके, उनको क्यों बिठाया गया गद्दियों में? उनको इतनी समझ नहीं है क्या? निकाला जाए ऐसे अल्लाह अधिकारियों को, निकाल के खंगेल के बाहर फेंका जाए। नए नए जो युवा हैं उनको मौका दिया गया, प्रेरित किया जाए कि पुराने हटेंगे तो नए आएंगे। आप कहते हो यूथ रीढ़ की हड्डी है देश की, तो अब देश की रीढ़ की हड्डी क्लस्टर यूनिवर्सिटी तो ऐसे तोड़ रही है, बना के मार रही है उनको, मतलब अपने बच्चे भेज देने बाहर पढ़ने के लिए, और यहाँ का बच्चा खज्जर होते रहे। पिछली बार क्या हुआ, कोरोना का बहाना मिल गया, इस बार क्या बहाना मारेंगे? इस बार कोई पूछे ना इनसे, रिकॉर्ड में कोरोना में भी अगर 4700 एडमिशन हो रही है। इन्होंने कॉलेजों के बारे में बताया कौन कौन से कॉलेज के अंदर कितने साल का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 750 बच्चा MM कॉलेज में एडमिशन ली गई है पिछले साल। इससे ज़्यादा ही ली होगी, रिकॉर्ड कम ही दिखाया जो इन्होंने। नेट में ये भी बड़े समझदार है ना, वेब से हटा भी देते हैं ना नेट से सारा रिकॉर्ड के पीछे बच्चा देखना। अच्छा, सारा इनके हाथ में, कंट्रोल इनके हाथ में है। पोर्टल से ये सब कुछ शेर फेर यही कर रहे होते हैं बैठ के आला अधिकारी। साइंस कॉलेज में 1250 बच्चों की एडमिशन हुई है पिछले साल। अच्छा। SPMR में 1000 विद्यार्थी एडमिशन ले चुका है। गांधीनगर वुमेन कॉलेज में 1800 एडमिशन हो चुकी है। 4788 एडमिशन हो चुकी है इनकी वहाँ पे। और इस साल क्या नौबत आ गई कि आप 200 बच्चा एक काउंसलिंग में बिठाएंगे,
तो उस हिसाब से दीपक जी सोचिए 5 दिन में आप 1000 बच्चे की एडमिशन करके आप रफा दफा कर रहे हैं। ये अपने नोटिस पे भी नहीं स्टैंड हो सकते। आज इनका नोटिस निकला ना 2 दिन पहले, ये तीसरे दिन देखना अपने उससे वेबसाइट से हटा देंगे। इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए नहीं, हटा देते हैं कि प्रूफ ना रहे हमारे पास। लेकिन हम पूरे प्रूफ के साथ मीडिया के सामने बैठे हैं और पूरा हमने आज माननीय वाइस चांसलर जी से भी मिला था, लेकिन उनका समय थोड़ा निर्धारित कोई टीम आई है जिससे उनसे बातचीत चल रही है कि इस कारण से आज समय नहीं मिल पाया। नहीं तो हमारी बात हुई थी वाइस चांसलर साहब से, हमने ये मेमोरेंडम सबमिट कराना था कि ऐसे आला अधिकारियों को नकेल कसो और बाहर निकालिए। कोई जरूरत नहीं है, विद्यार्थियों का भविष्य तबाह करने में ये अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसमें कदे संदेह नहीं है। और प्रशासन अगर इस पर 9 तारीख से पहले कोई मांग नहीं, अपील नहीं सुनता विद्यार्थियों की, तो इसका जो भी निर्णय होगा, जो भी संघर्ष विद्यार्थी करेगा, उसका भुगतान फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के, चाहे वो वाइस चांसलर हों, चाहे वो आला अधिकारी लोग हों, सबको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं आला अधिकारियों की है जो ये निकालते वक्त सोचते नहीं हैं। जब विद्यार्थी भुगतान करता है इसका, तो उसके बाद ये अपनी टिप्पणियाँ करते हैं इस पर। तो इस पर मैं माननीय एलजी साहब से भी करूँगा, इस पर जल्द से जल्द कड़ा इनके ऊपर लिया जाए, कड़ा इनके ऊपर रुख अपनाया जाए, संज्ञान लिया जाए, कड़ा रुख अपनाया जाए और जल्द से जल्द ऐसे अधिकारियों को निकाला जाए। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थियों को इन्होंने एक तरह का उनका भविष्य तबाह करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये बहुत ज़्यादा शर्म आती है हमें बार बार मीडिया के सामने इनकी बेइज्जती करते हो, लेकिन इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। रोज़ विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ डिले करके भेज देते हैं, मेलों का जवाब नहीं देते हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं। कर क्या रहे हैं ये प्रशासन? ऐसा अधिकारी सेमेस्टर सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। एनुअल सिस्टम जो जम्मू यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का चलता था उसे दोबारा लागू किया जाए और इसकी ज़रूरत बैकवर्ड एरियाज़ के जो विद्यार्थी हैं जो पहुंच नहीं पाते जम्मू तक, आपको पता है इतनी महंगाई हो गई है, इतना सिस्टम ख़राब हो गया, किस कारण से आपको पता है कोरोना की मार के कारण आगे विद्यार्थी आधे एडमिशन भी नहीं ले रहे होंगे, कहीं घर खर्च का साधन नहीं चल रहा होगा। तो उनके लिए बैकवर्ड एरियाज़ में ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी चलाई जाए और जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर दोबारा कॉलेजेस की जाए, जिस कारण से विद्यार्थियों को राहत प्रदान हो। और कहीं विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो विद्यार्थियों को डहला फुसला कर पैसे खाते हैं, उनसे भी बचा जाए कि आपको एडमिशन हम करा देंगे, आपकी जुगाड़मेंट हम कर देंगे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जगह बनती है, उनसे भी सावधान रहिए। मतलब दबे शब्दों में आप ये कह रहे हैं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ही हटा दी जाए? सीधे मेरा यही सीधे माननीय एलजी साहब, अगर आप की हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो सीधे सीधे क्लस्टर को हटा देना चाहिए। एक तरह की इसकी डिग्री लेना फांसी का फंदा लगाने के बराबर है। आप डिग्री लेते लेते ना आपके 5 साल लगवा देंगे, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। एडमिशन लेते इतने चक्कर लगवा रहे हैं, रिजल्ट निकालते इतने चक्कर लगा रहे हैं, टाइम टेबल बनाते इतने चक्कर लगा रहे हैं, पेपर कंडक्ट कराते इतने चक्कर लगा रहे हैं। बच्चों को इन्होंने तहस नहस कर दिया एक तरह का। एम्प्लॉयज़ ऐसा तो नहीं हो, एम्प्लॉयज़ कम है इनके पास? एम्प्लॉयज़ हैं कहाँ, काम तो बहुत दूर की बात है, हैं कहाँ। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बना दी है, नाम की जैसे बोलती है ना, बस जॉब चल रहा है इनका, अपना जॉब में लगे हुए हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन कोई विद्यार्थियों का इंटर कॉलेज की सुविधा, मतलब विद्यार्थियों को होता है ना कोई निखर के आता है विद्यार्थी जम्मू का, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में रहेंगे, कहाँ निखरेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी थी तो विद्यार्थियों का कल्याण था, ये कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा क्लस्टर यूनिवर्सिटी को। क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ कितना विद्यार्थी रोडों पे उतर आए दिन, क्लस्टर यूनिवर्सिटी क्यों विवाद में रहती है? या तो इनका संज्ञान गलत है, जो डिसीजन लेते हैं वो अच्छा नहीं है, या एक कमेटी जब बनाते हैं तो उसमें विद्यार्थी को एक क्यों नहीं रखते हर कैंपस का, एक जो स्टूडेंट होता है उसको रखना चाहिए, उसका रिप्रेजेंटेटिव तौर पर स्टूडेंट अपनी अपील रख सकता है ना कि मैं विद्यार्थियों से बात करूँ। आप तो विद्यार्थियों से बात ही नहीं करते, आप प्रिंसिपल से बात की, हड़फड़ मचाई, मीटिंग होगी, चलो ये डिसीजन लगा दिया रात को। फिर जब इनका दरवाज़ा खटखटाता है शाम को आके कोई, फिर ये टिप्पणियाँ करने पड़ जाती हैं, उस पर घबराहट हो जाती है, वेबसाइट से हट जाती है, क्योंकि इनकी गलती होती है। थोड़ी देर पहले इन्होंने एक रिजल्ट गलत निकाला था, मैंने आपसे बात की थी इस विषय को लेकर, उसमें इन्होंने एक रिजल्ट गलत निकाला था, तो उसमें ये इन्होंने बाद में अपनी गलती भी मानी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये अपनी गलती मानते हैं, नहीं तो ये गलती मान के नहीं राजी हैं, ये गलती कर देंगे उसके बारे में बोलेंगे बच्चे ही गलत हैं, बच्चे ही। अच्छा चलो ठीक है, बच्चे हैं, छोटे नादान हैं, 2 बार गलत हो गए, 3 बार, हर बार थोड़ी बच्चा भी गलत होगा। कभी जो इसकी परवरिश कर रहे होंगे, जो उनको शिक्षा ग्रहण करा रहे होंगे, वो भी गलत हो सकते हैं। तो इनके 8वीं 10वीं तक तो मान भी सकते हैं कि बच्चे गलत बोल रहे हों, लेकिन जब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हो तब भी वो गलती करते हैं। देखिए, एक मैच्योर विद्यार्थी पहुंचता 12वीं पास करके कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में, वो भी गलतियां करे, मतलब ये तो प्रश्न चिन्ह है इनके ऊपर कि इनसे अपना मतलब कोई काम होता नहीं, वो प्रश्न चिन्ह ये विद्यार्थियों के ऊपर काम थोपते हैं। चलो, मतलब अंत में आप यही चाहते हो कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का पर संज्ञान लिया जाए और या तो इसे हटा ही दिया जाए? इसको हटा देना चाहिए, संज्ञान तो दूर ही रखें, इसको हटा दें, इसको हटा दिया जाए। माननीय एलजी साहब से मेरी अपील है कि इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी को बाहर निकाला जाए और जल्द से जल्द ये जो हमारी मांगे हैं इस पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा रोडों पर फिर प्रदर्शन
देखते हुए आपको विद्यार्थियों को देखना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने धन्यवाद। के लिए। तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कार्य से संतुष्ट नहीं है छात्र, और कई प्रश्न, ये कोई आज पहले प्रश्न नहीं, पहली बार कोई प्रश्न नहीं इनके ऊपर उठाया जा रहा, पहले भी बहुत सारे प्रश्न इनके ऊपर, इनके खिलाफ विरोध, करप्शन के मामले, ना जाने क्या क्या इनके बारे में बताया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों एक्शन नहीं होता, ये एक सोचने का विषय है। और अब तो मांग ये बच्चे ये कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी को ही समाप्त कर दिया जाए। बाकी आप भी अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।